क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा कि नहीं, एआई नहीं जॉब खाएगा, ऐसा है वैसा, बिल्कुल गलत है। एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आपका करियर खा जाएगा, ये बात सत्य है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सितांशु त्रिपाठी जी, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और एक अच्छे एजुकेटर हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस बढ़ाने में हेल्प की है और बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट इनसे कनेक्टेड हैं, जिनको ये अलग अलग तरीके से टीच करते हैं। सो सितांशु त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बताइए प्लीज़। सितांशु जी, जैसा कि आज अपना टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग रहने वाला है और इससे रिलेटेड आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है जी, तो सबसे पहले जो अभी ये पूरा युग चल रहा डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? देखिए आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि आपने मार्केटिंग सुना है ना, तो दो चीज़ें होती हैं, सेल्स और मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स का मतलब है जब कोई आपको प्रोडक्ट खरीद ले। मार्केटिंग का मतलब ये होता है जब आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता चल जाए। मतलब आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चले, आपके ब्रांड का नाम पता चले, वो होती है मार्केटिंग। तो ये हो गई आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है मार्केट में। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि अपने ब्रांड को आपको डिजिटली प्रमोट करना है। यानी कि जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो ऑनलाइन जितने भी चैनल्स हैं उसके माध्यम से खुद को प्रमोट करना डिजिटल मार्केटिंग होता है ना, जिसमें मेटा का बहुत बड़ा रोल है। फेसबुक का प्लेटफॉर्म है मेटा, तो मेटा एड्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप गूगल एड्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कई तरह से होती है। तो आप मेटा एड्स वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है जिसे कहते हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में किसी सेलिब्रिटी को आप हायर करो, है ना, उनसे अपना ब्रांडिंग करवाओ, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग होती है और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सौरभ जी, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चा, हर इंसान कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर वो एक्टिव है ना। हम लोग आजकल बाहर नहीं जाते हैं, या बाहर कोई मार्केटिंग के पैम्पलेट देता है ना मूवी के बाहर, तो नहीं लेते हैं कहीं पर भी, है ना, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होते हैं, वहाँ पर कोई ऐड आ जाती है, उसे हम देखते हैं, वहाँ से कई बार परचेज भी करते हैं, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक ब्रांड को आज के टाइम पे। और होता क्या है कि कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग नाम मात्र के लिए करते हैं कि कहीं से भी सीख लिया ऐड चलाना, या कोई ऐसी एजेंसी हायर कर ली छोटी सी, है ना, तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग नाम मात्र के लिए करते हैं, बट ये बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, तभी काम करती है। ओके, मतलब प्रॉपर एक टीम चाहिए होता है, एक व्यक्ति चाहिए होता है जो गाइड करे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो एक्सपीरियंस, है ना, जो आपकी मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आपके ब्रांड की, आपके कॉलेज की, आपके वेबसाइट की, तो उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना, उसको कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि कोई एक डाबर का प्रोडक्ट है ना, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे रिलेटेड बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं, वो किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा उसको कॉम्पिटिटर एनालिसिस होना चाहिए, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए एड्स चलाने का, वेबसाइट मैनेज करने का। तो इस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए। अगर कोई न्यू कमर है, नया नया स्टार्ट किया है, वो नहीं कर पाएगा उस तरह से मैनेज। ओके। सो इसी में एक चीज़ आती है पर्सनल ब्रांडिंग। जी, तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है एक्चुअल में, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए? देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग का अगेन मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि आपकी जो पर्सनल फेस वैल्यू है ना, वो कितनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक दुकान खोला, कपड़ों की शॉप ओपन करी किसी मार्केट में, है ना, तो अक्सर लोग कई बार नाम से, दुकान के नाम से नहीं जानते हैं, इस नाम से जानते हैं कि वो राजेश जी की दुकान है ना, वहाँ चले जाना, है ना। इसी तरह से चलता है हमारे यहाँ कि वो फला जी की दुकान है, वहाँ चले जाना। तो उनके नाम की वैल्यू है, नाम की ब्रांडिंग है, उनके नाम से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, कि वो ट्रस्ट है तो वहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग वही होती है, आपकी फेस वैल्यू होती है, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग करना।
पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हो? आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, रिलेटेड कंटेंट बनाओ, लोगों से जुड़ो, लोगों से बात करते रहो। इसके कई माध्यम हैं वैसे तो। अगर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है ना। तो लिंक्डइन एक जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इस हमें वीडियोस वगैरह शेयर करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। उसी तरह से सौरभ जी, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस वालों के लिए। तो लिंक्डइन पर लोगों को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अपना एक्टिव रहना चाहिए। वहाँ से लोगों को जॉब में भी हेल्प मिलती है, वहाँ से लोगों को लीड्स मिलती हैं बिजनेस के लिए भी। तो पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल नाम आपका उतना ही ज़रूरी है बिजनेस में या जॉब में जितना जीने के लिए पानी आज के समय में। वाह जी, बहुत सही तरीके से आपने बताया जी। एंड बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाली है इस चीज़ से। बिल्कुल। अब जो समझिए जो बिजनेस ओनर हैं या फिर जो अभी एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं जी, और अपनी शॉप कहीं पे कुछ भी शुरू किए हैं जी, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे ग्रोथ मिल सकती है, वो क्या करें? तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ जो है वो स्टार्टिंग में से लोगों को पता नहीं होता। किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसी भी फील्ड का, तो सबसे पहले तो उनको एक बढ़िया वेबसाइट बनवानी चाहिए। वेबसाइट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डोमेन ले लिया और एक रैंडम सी वेबसाइट बना ली, लोगों को लगता है वहाँ पर सेल आ जाएगी, ठीक है, बट वहाँ पे सेल नहीं आती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। जब आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी तो आपका सामान नहीं बिकेगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सड़क में कपड़े बेच रहा है, वहाँ पे हम नहीं खरीदते हैं, हमारी साइकोलॉजी है कि यार सड़क के कपड़े खराब होंगे। वही सेम कपड़ा अगर शोरूम में रख दिया जाएगा तो उसे हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट जो है बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत स्ट्रांग से आपको मैनेज करना पड़ेगा, जहाँ पर आप रिलेटेड कंटेंट डालें, क्वालिटी कंटेंट डालें। और सबसे पहले तो वेबसाइट ऐसी हो कि जब वहाँ पर कोई जाए तो उसे प्रीमियम फील आए, उसे लगे कि हाँ मैं कुछ खरीद रहा हूँ। जैसे आप पूमा की वेबसाइट देखें, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप जाओगे तो आपको फील होगा कि यार मैं कुछ बढ़िया परचेज करने वाला हूँ। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी दिख ही नहीं रही है, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है तो नहीं बिकेगा, है ना। तो अगर जो नए लोग हैं, जो करना चाहते हैं, तो पहले बढ़िया वेबसाइट बनाएं, बढ़िया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं और उसके बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ओके जी। सो इस वेबसाइट वाले क्वेश्चन में हम आगे आने वाले हैं जी। इससे पहले अभी जो अपन डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ये बात कर रहे हैं जी। तो डिजिटल मार्केटिंग का आने वाले समय में फ्यूचर क्या रहने वाला, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, अभी क्या है, आज के टाइम पे हर चीज़ आपको पता है कि डिजिटली हो गई है ना, और अभी AI भी है मार्केट में। तो फ्यूचर ये है कि आने वाले टाइम में जो मार्केटिंग है उसका मीडियम ही सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग होगा। मतलब हर चीज़ डिजिटली ही होगी। अभी देखिए, क्विक कॉमर्स करके एक चीज़ है मार्केट में, ब्लिंकिट, जेप्टो, आपने सुना होगा, है ना। ब्लिंकिट, जेप्टो क्या करता है कि 10 मिनट के अंदर आपके घर में ग्रोसरी डिलीवर कर देगा। यानी कि अगर आपको एक मिल्क का पैकेट भी चाहिए ना, तो आप ऑर्डर करें, 10 मिनट में आपके घर में आ गया, ठीक है। तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? ये पूरा का पूरा बैक एंड में इसकी डिजिटल मार्केटिंग काम कर रही है ना। क्विक कॉमर्स है ये, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा फास्ट होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, और डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है बिजनेस का और हर तरह की मार्केटिंग का। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है किसी को, किसी बिजनेसमैन को या किसी भी तरह के शॉपकीपर को, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में, और अभी भी धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगी। जी। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि किसी न किसी से वो मेंटोरशिप लें और उसमें आगे कुछ काम करें। बिल्कुल। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग करवाने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी भी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, किरण ग्रोथ स्कूल के नाम से। तो या तो वो किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं या वो खुद सीख सकते हैं, है ना। तो खुद सीखेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई दर्जी है ना, तो बेहतर ये होगा कि वो दर्जी का ही काम करे, बेचने का काम जो सेल्समैन है वो करे, है ना। कहते हैं ना, अगर कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर वाला ही काम करे, है ना। अगर वो जिम वाला काम करने लगेगा या कोई और काम करेगा तो शायद ना कर पाए। तो जिसका काम जो है उसको करने दें। तो बेहतर यही होगा, पहला ऑप्शन, की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लें, बढ़िया एजेंसी को, जो आपको हर हफ्ते हर महीने फीडबैक दे। लेकिन आपकी टीम में, आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको पता हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है सौरभ जी कि आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर तो कर ली, आपने उन्हें पैसा भी दे दिया, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। जब नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी बताएंगे आपको मानना पड़ेगा। तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसके लिए किसी न किसी को पता होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी किरण ग्रोथ स्कूल नाम से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी केस में जैसे डिजिटल मार्केटिंग के साथ आपने एक बात बोली कि क्विक कॉमर्स, जी, तो ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये क्या चीज़ है और ये कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़रूरी है, वही मैं अगेन कह रहा हूँ कि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स अगर बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी नीड्स हैं वो हमें आराम से आसानी से मिल जाएं। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से हम ऑर्डर करें और प्रोडक्ट हमें मिल जाए, तो वो हो गया आपका ई कॉमर्स। ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि अगर हमारी कोई दुकान, फिजिकल दुकान है ना, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, तो वहाँ से तो हम नॉर्मली कर सकते हैं बिजनेस, बट हमने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑनलाइन परचेजिंग करी, वो हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स ये है कि ई कॉमर्स को ही और क्विक कर दिया और फास्ट कर दिया। जहां पर अमेज़न से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं 4 या 5 दिन में आता है, बिल्कुल, है ना, वहीं पर अभी अमेज़न ने सेम डे डिलीवरी भी स्टार्ट करी है, जहां पर आपने आज ऑर्डर किया, आज ही आपका ऑर्डर आ जाएगा। और उससे ज़्यादा फास्ट है जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म, जो कि 10 मिनट के अंदर आपकी डिलीवरी कर देंगे, है ना। मतलब कहते हैं कि आप मैगी बनाना स्टार्ट करिए, जितनी देर में मैगी नहीं बनेगी उतनी देर में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको डिलीवर कर देंगे। बिल्कुल। तो ये है मेजर डिफरेंस। एंड ये प्लेटफॉर्म प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये। आप जो क्विक कॉमर्स हैं या ई कॉमर्स हैं, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि हम और आप सोच नहीं सकते, इतनी इनकम है इस फील्ड में। ओके जी। सो जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया जी, और बहुत सारे लोगों की डेफिनेटली हेल्प होने वाली है जी। तो इसी केस में अपना एक ड्रॉप शिपिंग नाम का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। तो इसको कैसे करना चाहिए और ये कैसे हेल्प कर सकता है बिजनेस में? ड्रॉप शिपिंग देखिए क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 8-10 लाख या उससे ज़्यादा कम से कम आपके पास में कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत बढ़िया एक पैटर्न है, एक बिजनेस आइडिया है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग, है ना, ड्रॉप यानी कि आपने कहीं से उसको उठाया और कहीं और रख दिया, सिंपल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनानी है। जैसे मान लीजिए कि ये कुशन है, ठीक है, ये कुशन मुझे बेचना है ना, अपनी वेबसाइट पे अपने ब्रांड के नाम से। तो अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने जाऊंगा तो मुझे बहुत जगह लगेगी, बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारी कॉस्ट लगेगी, है ना। लेकिन अगर ये मैं किसी से ले लूं और फिर आगे अपने ब्रांड के नाम से बेच दूं, तो वो हो गई ड्रॉप शिपिंग, कि मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं रखा, मैंने प्रोडक्ट किसी और से लिया और उसको आगे बेच दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर लेके आते हैं और वेंडर को ही दे देते हैं कि आप भेज दो, तो वेंडर भी भेज देता है। अच्छा, तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। बहुत बढ़िया मॉडल है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या नए बिजनेस ऑनर्स के लिए जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट में मार्केटिंग में वो इन्वेस्ट करें, बढ़िया वेबसाइट बनाएं और प्रोडक्ट कहीं से भी बेचना स्टार्ट कर दें वेंडर के साथ कोलैब करके। जी, तो ये है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके अपने किरण ग्रोथ स्कूल के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, तो देखिए किरण ग्रोथ स्कूल में हम 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, जिसमें हम वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, शॉपिफाई वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। हम उन्हें ई कॉमर्स की वेबसाइट शॉपिफाई पे बनाना सिखाएंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट सिखाएंगे और उन्हें मेटा एड्स, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई सीखना चाहता है पर्सनली तो वो सीख भी सकता है, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारे कोर्सेज भी हैं, वहाँ से सीख सकता है। दूसरा, अगर कोई करवाना चाहता है कि उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है किसी भी फील्ड का, है ना, कॉलेज है, ई कॉमर्स है, कुछ भी, तो अपनी वो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, लीड्स के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई रियल एस्टेट बिजनेस है ना, कोई ब्रोकर है या कोई कंपनी है रियल एस्टेट की, उनको लीड्स चाहिए, वो भी हमारे पास आ सकते हैं, हम उनका पूरा मैनेज करेंगे, उन्हें लीड्स ला के देंगे और जो चार्जेस हैं वो हम अपना लेंगे। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ थोड़ा सा पे करके अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ लाई जा सकती है, प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल बड़ा किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल। सो कई बार लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग कहते हैं मार्केट डाउन है, जो व्यापारी हैं, है ना, तो ये क्या इशू है? क्या रियल में वो मार्केट डाउन होता है या फिर उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है कैसे काम? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, देखिए क्या है, आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है
कि अगर आप मिट्टी को बेचना शुरू करेंगे ना तो मिट्टी भी बिकेगी और वो सोना के भाव से बिकेगी, राइट, है ना। वही मैंने आपको बताया था कि अगर आप शोरूम में सड़क का कपड़ा रख देंगे ना तो वो 5,000 का बिकेगा, है ना। वही कपड़ा आप सड़क पे बेच देंगे रखेंगे तो शायद 200 का भी ना बिके, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस कितनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, है ना, तो मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस देखे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा, उनका मैंने डिजिटल प्रेजेंस देखा तो वो ऑलमोस्ट 0 है। मतलब लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वो सिर्फ नोटिस बोर्ड की तरह चल रहा है कि इस तारीख को ये काम होने वाला है ना। आज का जो बच्चा है या आज का जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो हर चीज को ऑनलाइन सर्च करता है ना। अब कई बार क्या होता है सौरभ जी, मान लीजिए कि आपको कोई फोन लेना है ना, तो आप भले ही ऑफलाइन स्टोर में जाके फोन लेंगे, लेकिन पहले उस फोन को आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे चेक करेंगे, यूट्यूब पर जाके चेक करेंगे कि ये फोन अच्छा है कि नहीं है, लोगों के रिव्यूज कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी भी ब्रांड की प्रेजेंस अच्छी नहीं है ना, उसका सोशल मीडिया अकाउंट स्ट्रांग नहीं है, यूट्यूब अच्छा नहीं है और अच्छी तरह से वो इंगेज नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब अच्छी वीडियोज, अच्छी बातें, अच्छे फीडबैक नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो लोग स्ट्रगल करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर वो यही कहेंगे कि हाँ मार्केट डाउन है, क्योंकि उनका नहीं चल रहा है ना। जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रेजेंस बना के रखी हुई है डिजिटली। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि अभी जो जनरेशन है सौरभ जी, वो ऐसी जनरेशन है जो हर काम ही डिजिटली कर रही है। बिल्कुल, मतलब एक पेन लेने से लेके दवाई लेने तक का पूरा काम डिजिटली ही हो रहा है ना। तो बहुत जरूरी है डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना अपनी, और अगर किसी की नहीं है तो वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे। मार्केट ना तो 10 साल पहले डाउन थी ना अब डाउन है, मार्केटिंग का तरीका बदल गया है ना। तो अगर इस मार्केटिंग के तरीके को आपने अपना लिया तो बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे बिजनेस बंद भी होते हैं, तो वो होंगे भी। मतलब बेसिकली ये है कि समय के साथ खुद को आपको बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें सौरभ जी, तो नोकिया एक फ़ोन था। जब हम बचपन में थे, बहुत बढ़िया फ़ोन, कीपैड फ़ोन था और हर किसी के पास नोकिया, फ़ोन का मतलब ही नोकिया था, है ना। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और अब आज देखिए नोकिया कहीं नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? कम प्रेजेंस हो चुकी है, बहुत कम, 0 के बराबर है ना, नथिंग है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोकिया ने खुद को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, राइट, है ना। क्योंकि उस टाइम पे स्मार्टफोन का टाइम आ गया था। स्मार्टफोन के बाद में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स बनने लगे, है ना। जैसे सैमसंग ने उसको अडॉप्ट किया, सैमसंग आगे बढ़ गया। सैमसंग आज भी मार्केट में है। एप्पल और सैमसंग यही 2 लीडर हैं मेन इस इंडस्ट्री के, तो नोकिया ने उसको उस टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, स्मार्टनेस को, तो पीछे रह गया। तो यही चीज है डिजिटल मार्केटिंग को, एआई को अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। बहुत सिंपल है। बहुत सही तरीके से आपने बताया और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिल्कुल, जो लोग वॉच कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को। एंड अब इसी तरीके से जैसे कई बिगिनर्स हैं जो पॉडकास्ट वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल, और कई जो व्यवसायी हैं वो भी देख रहे हैं, तो 2 प्रकार की ऑडियंस है। तो इसमें आपने जो व्यवसायी हैं उनके लिए तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि आप जो चीजें करके दे रहे हो, किरण ग्रोथ स्कूल के थ्रू आप बहुत सारी हेल्प कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट के रूप में आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सीखना चाह रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही अर्न करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है सौरभ जी, जहाँ पर आप 0 इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट को वेबसाइट बनाना आ गया, उसे ऐड चलाना आ गया, तो उसे 1 भी रुपए खर्च नहीं करना है। उसे मैं ये बता दूंगा कि उसे लीड्स कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से वो लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे वो लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब इनिशियली 10,000 20,000 से लेके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लाख करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, उसे हम सारी चीज़ सिखाते हैं, जहाँ पर उसको वेबसाइट बनाना, एड चलाना, कैनवा चलाना, एआई टूल्स यूज़ करना, मतलब एआई का यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग करना, हर एक चीज़ किरण ग्रोथ स्कूल में सिखाई जाती है। जिसकी लाइव क्लासेस होती हैं, वो पेड होती हैं, वो चार्जेस अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है। और यूट्यूब पर भी कुछ कंटेंट आता है,
तो वो वहाँ पर भी देख सकते हैं और मेरे से लाइव भी सीख सकते हैं अगर कोई सीखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो इसी केस में जैसे एक एग्जांपल लेके अपन चलते हैं जी, कि मान लीजिए जैसे अपना एक प्लेटफॉर्म होगा स्काईलाइन थिंकर्स जी, जो कि आपका आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग से संबंधित है और जो बिगनर्स स्टूडेंट है उनसे उनकी ट्रेनिंग से संबंधित है। बिल्कुल। तो यदि हमें आपके थ्रू इसकी डिजिटल मार्केटिंग से काम इसको कराना है जी, तो हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है और क्या चीज़ आप कर सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस में हमें हेल्प हो? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि आपका एक बिजनेस है जो कि स्काईलाइन थिंकर करके है ना, और आपका ये कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्ट का है काम, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, पहले तो एक आपकी बढ़िया सी वेबसाइट बनाई जाएगी जो कि प्रीमियम लगे, प्रीमियम लगे बढ़िया, और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका लिंक्डइन अकाउंट, ये बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली बनाया जाएगा। इसमें डेली बेसिस पर हम 2-4 पोस्ट डालेंगे, है ना, बढ़िया पोस्ट डालेंगे जो अट्रैक्टिव लगें, लोगों से इंगेज करें, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए लीड्स, है ना। अगर हमें आर्किटेक्ट का काम करना है उसके लिए भी हमें लीड्स चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है उसके लिए भी लीड्स चाहिए, है ना। तो हम मेटा ऐड से आपके लिए लीड्स जनरेशन का कैंपेन चलाएंगे जहां से आपके लिए हम लीड्स लेके आएंगे, है ना। तो ये लीड्स जनरेशन का जो कैंपेन है, जो चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई परफ्यूम है ना, और परफ्यूम मैं किसी ऐसी लोकेशन में ऑनलाइन बेच रहा हूँ जहाँ के लोगों को पता ही नहीं है परफ्यूम के बारे में, किसी गांव के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो परफ्यूम नहीं बिकेगा, है ना। परफ्यूम अगर मुझे बेचना है तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, जिम जाने वाले लोगों को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा। तो ये सारी टारगेटिंग जो है वो मेटा एड्स में होती है। जैसे आपकी अगर बात करें आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो ऑडियंस है ना, उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा, है ना। और अगर जैसे आर्किटेक्ट का काम है, अगर मैं किसी डॉक्टर वाले बच्चे को, MBBS वाले को टारगेट करूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें सही ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, वहां से लीड्स आएंगी और उस पर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का। ओके ओके जी। सो जिस तरह से आपने बताया, डेफिनेटली ये बहुत कॉन्फिडेंस से आपने बताया है और जो स्ट्रेटेजी आपने बताई, इससे ये क्लियर होता है कि ना केवल किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस, बल्कि जितने भी लोग जो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं, एक्सपेंशल ग्रोथ चाह रहे हैं, वो आपसे, आपके माध्यम से, क्रियन ग्रोथ स्कूल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करके अपना बिजनेस में कांटेक्ट करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इवन तो हमारा तो मोटिव है, मतलब अगर हमारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। अगर कोई कंपनी है जो हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवा रही है, तो हमारे साथ ये है कि रिजल्ट जो है ना वो गारंटीड है। मतलब अगर आज आपको 100 सेल आ रही है दिन की, है ना, अगर हमारे साथ आप काम कर रहे हैं, हमने आपको कमिट किया है कि धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। एक दिन में 1000 सेल नहीं आएगी, बट अगर आप आज 100 कर रहे हैं तो एक हफ्ते बाद हो सकता है आपके पास में 200 ऑर्डर्स हो सकता है एक महीने बाद आपके पास में 300 ऑर्डर्स हो, ठीक है। तो आपकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो होगी, ठीक है, और ये गारंटीड होगी। मतलब आपका एक हफ्ते का हम टारगेट रखते हैं कि एक हफ्ते के बाद ही आपको अपना जो रिजल्ट है, जो ग्रोथ है, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हर हफ्ते हम कंपनीज के साथ में रिव्यू मीटिंग करते हैं जहां पर ये डिस्कस करते हैं कि एक हफ्ते में हमने उनके कंपनी के लिए क्या काम किया, क्या से क्या ग्रोथ हुआ। हर हफ्ते वो मीटिंग होगी। मतलब ऐसी कंपनीज मैंने देखी हैं जो साल भर भी मीटिंग नहीं करती है, नहीं बताते हैं क्लाइंट को, नहीं बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, बट हम हर हफ्ते बताएंगे क्लाइंट को कि किस तरह से काम हो रहा है। ओके ओके। सो ये बहुत बढ़िया, ये जो आपने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि गारंटेड सक्सेस है आपकी, गारंटेड ग्रोथ है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बिल्कुल। और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का कि आप जो काम कर रहे हैं वो यदि गारंटेड है, तो मतलब यदि हम पैसे आपको दे रहे हैं तो हमें उससे सफलता मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम चीज़ है सौरभ जी, जैसे ड्रॉप शिपिंग जो है, हम बात कर रहे थे ना कि ड्रॉप शिपिंग अगर कोई करना चाहता है ना, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका, अगर उसके पास 8-10 हज़ार रुपए हैं तो अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकता है। प्रोडक्ट उसको कहाँ से लेने हैं वो हम बता देंगे, वेबसाइट उसकी हम बना देंगे। और ड्रॉप शिपिंग में आप अगर बहुत कम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, आराम से 1-1.5 लाख रुपए महीने का बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा A to Z जो प्रोसेस है वो हम सिखाते हैं, ठीक है। और वो आप 10-20 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी इवन स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी गारंटीड है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी जो फीस ली गई है वो भी वापस हो जाएगी। क्या बात है ना, क्योंकि हम काम इसलिए कर रहे हैं, पर्पस यही है। किरण ग्रोथ स्कूल का मतलब ही है ग्रोथ स्कूल, है ना, जहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको लग रहा है,
तो ऑब्वियस बात है पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से नहीं, तो ये जो आपने पॉइंट ऐड किया ना, आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ऐसा लगना अपना हमें कोर्स सेल करना है, हमारा काम हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि गारंटीड सक्सेस, बिल्कुल बिल्कुल, एंड वो नहीं मिल रहा तो मनी रिटर्न, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके फर्म में वो सारी चीजें हैं कि आपको मालूम है हमें कैसे आगे किसी भी बिजनेस को बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी में एक ज्यादातर क्वेश्चन लोगों का आता है, लोग कमेंट करते हैं कई बार, अब आप उस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो यूज किए जाते हैं? की बात कर रहे हैं इसमें सीखने के साथ साथ, हाँ, बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स सीख के चाह रहे हैं कि हम आगे काम कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि किरण ग्रोथ स्कूल हमसे आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। उसके अलावा कोर्सेरा है, यूडमी है, यूट्यूब है, ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको बहुत तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पर जाते हैं कुछ देखते हैं ना, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं मिलता है आपको, है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक। अब कई बार होता है आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, कोई एड आ गई, अब माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप उस एड पे चले गए, है ना, लाइव सपोर्ट नहीं है, कोई आपको डाउट आया पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स है जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप सीख सकते हैं इनिशियली। बट अगर आपका है कि हाँ मुझे लाइव सपोर्ट और हर तरीके से करना है, तो आप किरण ग्रोथ स्कूल से भी सीख सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, कोरा एड्स, डिफरेंट एड चलाने के प्लेटफॉर्म से वहां से एड वो चला सकते हैं। ओके ओके। सो आपने बहुत सारी चीजें कवर की और बहुत अच्छे तरीके से आपने कवर की। बिल्कुल। अब इसमें आप एआई के थ्रू, जैसे एआई अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे, तो एआई के थ्रू कैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी यदि स्टूडेंट है, वो सीख के, यदि आप एआई का काम कर रहे हैं तो वो आपसे कैसे सीख के और कैसे वो ग्रोथ ले सकता है अपनी कैरियर पे? एआई का भी है, देखिए एआई तो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, हर किसी को सीखना, और हर फील्ड में ज़रूरी है। आर्किटेक्ट हैं आप, उसमें भी ज़रूरी है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एमबीए का स्टूडेंट है, हर किसी को एआई का नॉलेज होना चाहिए। अगर एआई नहीं सीख पाए, एआई को यूज़ करना नहीं सीख पाए, तो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चलता है आजकल कि क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, लोग 10 तरह की बातें करते हैं कि नहीं एआई नहीं जॉब खाएगा, ऐसा है वैसा, बिल्कुल गलत है। एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आपका करियर खा जाएगा, ये बात सत्य है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जोमेटो की हम बात करते हैं, आपने जोमेटो का नाम सुना होगा। जोमेटो का जो चैट सपोर्ट टीम था, जो हम कॉल करते थे या कुछ करते थे, वो पहले लोग बैठते थे, बट वो पूरा अब एआई एजेंट्स हैं वहाँ पे। मतलब पूरा का पूरा जो काम है वो एआई एजेंट्स कर रहे हैं, है ना। अभी पिछले महीने बहुत सारी कंपनीज ने फायरिंग करी है, टीसीएस जैसी कंपनी से 12-12 हज़ार लोगों को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो सारा काम एआई कर रही है। तो एआई जॉब बिल्कुल खा जाएगी। आपको एआई सीखना चाहिए, एआई टूल्स को यूज करना सीखना चाहिए। एजेंटिक एआई, एजेंट कैसे हम बनाएं, एआई को एजेंट की तरह कैसे यूज करें, वो सीखना चाहिए। तो अब सीखने के लिए वही है, यूट्यूब या जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, या हमसे भी वो डायरेक्ट सीख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बात करूं तो जैसे चैट जीपीटी तो हम सब ने यूज़ किया है। चैट जीपीटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में ऐड बनाने में हेल्प कर देगा, क्रिएटिव बनाने में हेल्प कर देगा। पहले क्या होता था कि अगर आपको एक क्रिएटिव बनाना है, एक ऐड का पोस्टर बनाना है, बहुत टाइम लगता था, शूटिंग होती थी, 10 तरह की चीज़ें। अब गूगल जेमिनाई में हमने आपने सबने फोटोज बनाई है ना, तो वो सिर्फ फोटोज बनाने के लिए नहीं है कि ट्रेंड फॉलो करना है, उससे आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हेल्प ले सकते हैं, बढ़िया पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है सीखना, हर किसी को सीखना चाहिए और इसका यूज़ करना चाहिए। सौरभ जी। ओके जी। सो आपने जितनी भी चीज़ें बताई ओवरऑल, इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि यदि किसी को अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, अभी जो वर्तमान समय का सिनेरियो है और मार्केट जैसे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा टूल हो सकता है, हेल्प कर रहा है वो ग्रोथ करने में। तो सितांशु जी, अभी तक की काफ़ी अच्छी बातें रहीं। अब जो लोग इस चीज़ को सुने और देखे, अब वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके थ्रू काम कराना चाह रहे हैं, तो कैसे वो आपसे एक्चुअल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? कैसे पूरा प्लेटफॉर्म और कैसे आप उनकी हेल्प करने वाले हैं? बिल्कुल, तो देखिए सौरभ, इसमें क्या है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मोटिव यही होता है कि मैं हर किसी के साथ पर्सनली ही कनेक्ट करूं, ठीक है। तो वो मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। बिल्कुल, इवन दो जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग मैंने किया, ई कॉमर्स किया, तो हर पर्टिकुलर कस्टमर को अगर 500 रुपये का भी प्रोडक्ट किसी ने ऑर्डर किया है ना, तो मैंने खुद पर्सनली उन्हें कॉल करके बताया है कि आपका ऑर्डर आया है, हम आपका ऑर्डर भेज रहे हैं, है ना। तो अगर कोई मेरे से काम करना चाहता है, साथ में करना चाहता है या करवाना चाहता है,
वो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, वहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से आप मेरे साथ रीच आउट कर सकते हैं, और मेरा पूरा प्रयास ये होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिखा पाऊँ उन्हें, बिल्कुल मैं सिखाऊँ। ओके जी। सो हाँ, इस वीडियो के नीचे लिंक पे हम आपके करियर ग्रोथ स्कूल की वेबसाइट का नाम, आपका व्हाट्सअप नंबर और आपके अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका हम लिंक भी डाल देंगे, ताकि आसानी से जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर सके। हाँ जी, अब ओवरऑल क्या होता है कि जैसे अपन ने पूरी बात की, तो अभी अपन बातों बातों पे चल रहे हैं जी, तो ऑडियंस को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिल जाए। हाँ जी। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक के इस तरह की आपकी जर्नी में आपने कुछ ऐसे क्लाइंट्स या कुछ ऐसा काम किया हो जिसको आप शेयर कर सके और सफलता मिली हुई लोगों को? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स या बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जहाँ पर लोगों ने कहा कि हमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब कोई ये कहता है, मेरा मेन जो काम करने का तरीका होता है, अगेन जैसे मान लीजिए आप आए, आपने कहा कि सुधांशु जी ये हमारी वेबसाइट है, ये इस तरीके से हमने ऐड चलाई हुई हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको रिजल्ट लेके दे देंगे। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैं पहले पूरा आपका स्टडी करूंगा कि आपने वेबसाइट किस तरह से बना रखी है, उसमें क्या करा हुआ है, जो एड्स आपने चलाए हैं उसमें किस तरह से काम किया हुआ है, पूरी मैं रिसर्च करूंगा आपके पर्टिकुलर बिजनेस पर। इसके बाद मैं रिसर्च करूंगा आपके कॉम्पिटिटर पर, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट फिट नहीं होता है ना। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कई चीजें मैटर करती हैं, कॉस्ट मैटर करती है कि आपकी कॉस्टिंग क्या है, आपके कॉम्पिटिटर उसको कितने प्राइस में बेच रहे हैं, और वो प्रोडक्ट सच में जरूरी है भी या नहीं है। ओके, है ना। तो अब अगर आज के टाइम पे अगर वही मैं बात करूं कि अगर हम वो टेलीफोन बेचेंगे, है ना, तो शायद उतना ज्यादा ना बिके। तो प्रोडक्ट, तो मैं क्या करता हूँ कि रिसर्च करता हूँ। पहले मैं आपके बिजनेस पर रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपके कॉम्पिटिटर पर रिसर्च करूंगा, फिर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट दूंगा कि आपने ये काम किया, आपका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, आप ये गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब ये गलती आप खुद से सुधार सकते हैं तो खुद से सुधार लीजिए, हमसे करवाना है तो हमसे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, और जो जैसे जो रिपोर्ट देंगे ना, वहां तक का कोई चार्ज भी नहीं होता। मतलब हम आपको बताएंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप खुद से सुधारना चाहते हैं, सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल जो है काम किए हमने, और बच्चों को ट्रेनिंग दी है जहाँ पर मतलब दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि हाँ मतलब इस तरीके से हमें सिखाया गया। ओके, जी। सो डेफिनेटली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बिल्कुल। और आपने जो ये चीज़ ऐड की ना, कि आपने, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा सिनेरियो बना के आप चल रहे हैं, और बिल्कुल यूजर फ्रेंडली सिनेरियो है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपसे काम करवाने वाला है उसके लिए बेनिफिट ज़्यादा है, कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपने दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीज़ आपने बताई कि इनिशियली हम स्टडी करेंगे आपको बिजनेस का, आपके डाटा को हम दे देंगे, यस, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा पूरा आपने बताया। और अब इसी केस में जैसे ये सारी चीज़ें आपने पूरा एक पॉडकास्ट अच्छा समअप किया जी। अब हमारा एक ये क्वेश्चन बनता है कि अब जो टारगेटेड ऑडियंस जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही है ना, उसको हमने लिंक दे दिया है, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि आपके प्लेटफॉर्म में 22,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स भी हैं इंस्टाग्राम में। बिल्कुल, तो वो तभी हैं जब आपने लोगों की हेल्प की है और लोग आपसे जुड़े हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ी अचीवमेंट्स है। कई लोगों के लिए इतने फॉलोवर्स बनाना आसान नहीं होता। लोगों ने आपको प्यार दिया है तो डेफिनेटली आपके काम की वजह से दिया है। सो सितांशु जी, आपके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और आपके जो वीडियोज है उसमें कमेंट भी आते हैं कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। ये बहुत अच्छा और एक सीरियस पॉडकास्ट रहा, लोगों को बहुत सीखने को मिला। अब लास्ट में समअप के समय में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी पॉडकास्ट हो जाए कि लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर दे और उनकी ग्रोथ के लिए काम कर दे। देखिए क्या है, एक लाइन जो है मेरी बहुत फेवरेट्स है, मेरी तो लिखी हुई नहीं है बट मैं अक्सर कहता हूँ ये लाइन्स, और ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके सपने हैं, है ना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह वाह। तो सपने अगर बड़े हैं ना तो काम करना स्टार्ट करो उसके लिए, तभी पूरे होंगे, है ना। परों को खोल उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो बैठे मत रहो, आसमान में उड़ना है, कुछ करना है, तो उठो और लड़ो, है ना। क्या बात है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा था ना कि उठो चलो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। मंजिल ना मिल जाए, तो वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट।